हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं कक्षा के एक छात्र का कथित तौर पर कार से पीछा किया गया और गौ रक्षकों ने उसे मवेशी तस्कर समझकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि 23 अगस्त को हुए हमले के लिए गौ रक्षक समूह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ के रूप में हुई है। पीड़ित आर्यन मिश्रा और उसके दोस्त शैंकी और हर्षित को गौ तस्कर समझकर आरोपियों ने दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर हरियाणा के गढ़पुरी के पास लगभग 30 किलोमीटर तक पीछा किया। आरोपियों ने पीछा करने के बाद पशु तस्कर समझकर कार में बैठे लोगों पर फायरिंग कर दी। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वही टोल प्लाजा है जहाँ से 24 अगस्त की रात जो है वो सुबह 3:05 से यहाँ से 2 गाड़ियां निकलती हैं, जिसमें से एक गाड़ी में आरोपी सवार होते हैं। लगभग उनकी संख्या जो है वो 5 की बताई जा रही है। के बावजूद उससे आगे वाली गाड़ी जो डस्टर कार है उसके अंदर वो आर्यन नाम का जो 19 वर्षीय छात्र है वो उसके अंदर और लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर तक जो है वो आरोपी जो हैं वो उस गाड़ी का पीछा करते हैं। लगातार पीछे जो है वो फायरिंग की जाती है, हवाई फायर होते हैं, गाड़ी के ऊपर कई फायर किए जाते हैं और इसके बावजूद यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाकर के उस गाड़ी को ओवरटेक कर लिया जाता है। हालांकि इसी दौरान जो है वो उस युवक के ऊपर 2 फायर किए जाते हैं, जिसमें से कि दोनों गोली जो है वो युवक के लगती है। पहली गोली युवक को लगती है, आर्यन नाम के शख्स को लगती है, और दूसरी गोली जो है वो जब वो आरोपी लोग हैं वो गाड़ी को रुकवा लेते हैं ओवरटेक करके, उसके बावजूद फिर एक बार उसके ऊपर फायर करते हैं। जैसा कि आपने हमारे रिपोर्ट में देखा कि हमारे साथी ने बताया कि इस फायरिंग में आर्यन को गोली लगी थी। इसके बाद आर्यन की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस ने गतपुरी टोल पर लगे सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की है। सीसीटीवी में कार का पीछा करते आरोपियों का वीडियो कैप्चर हो गया। पुलिस सूत्रों की माने तो शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि 23 अगस्त की रात आरोपियों को किसी मुखबिर ने सूचना दी कि फॉर्च्यूनर और डस्टर कार में कुछ पशु तस्कर शहर के रेकी कर रहे हैं। जहां भी उन्हें पशु मिल रहे हैं वो अपने कंटेनर मंगवाकर उसमें बैठाकर ले जाते हैं। इसकी सूचना पाकर चारों आरोपी डस्टर और फॉर्च्यूनर कार को ढूंढने लगे। इस दौरान आरोपियों के फरीदाबाद के पटेल चौक पर एक डस्टर कार दिखाई दी, जिसे आरोपियों ने रुकवाया, लेकिन डस्टर कार चालक नहीं रुका और गाड़ी को और तेजी से भगाने लगा। इसके बाद चारों आरोपी उस गाड़ी का पीछा करने लगे। इस घटना को लेकर आर्यन के पिता ने कहा कि आरोपी अनिल कौशिक का कहना है कि गोली गलती से लगी है, लेकिन दूसरी गोली कैसे लगी। इस घटना को लेकर आइए जानते हैं कि मृतक छात्र के पिता ने आगे क्या कहा। मिश्रा जी, ये हर्षित और शैंकी का जो नाम आ रहा है, हाँ जी, ये करते क्या हैं? ये करते कुछ भी नहीं है, घर में सारा दिन रहते हैं। उसके बाद एक दिन मेरे को ये ले जाके जिस मकान लिया हूँ, जब मैंने 2023 में मकान लिया हूँ, तब ये जाके मेरे रिवाल्वर ले जाके दिखा रहे हैं कि मेरे पास ये रिवाल्वर है। मेरे दिखाए, अब मैं पुलिस वाले का नाम नहीं ले सकता, उसको मैंने स्याही ब्रांच को मैंने फ़ोन किया हूँ किस तरह मौके पे जांच किया जाए, और टंकी में रखा हुआ है, लेकिन कोई पुलिस नहीं गई है। मैंने फ़ोन किया हूँ और नहीं है तो उस डेट की कॉल डिटेल निकलवाइए कि इनके पास फ़ोन मेरा गया है कि नहीं गया है, मैं गुनहगार हूँ। जो शैंकी पे मुकदमा दर्ज है वो किस चीज़ का मुकदमा? ये 1 नंबर में बता रहे हैं कि गोली चलाए हैं, 1 नंबर में कह रहे हैं गोली चलाए हैं, लेकिन उस समय संकी गोली नहीं चलाया है, मैं जो जानता हूँ। इसमें मैन हर्षित है। संकी जो है मेरे लड़के को कहीं मिलता था मार के भगा देता था कि बेटा मेरे साथ ना रहो, मेरे ऊपर मुकदमा लग गया है, मैं फंस जाऊंगा, तुम भी फंस जाओगे, उसको मार के भगा देता था। लेकिन उसकी माँ और हर्षित ये दोनों चक्रव्यूह में है, फंसाए हैं मेरे लड़के को। 1:15 पे हमारे पास सबूत है, फ़ोन की है उसकी माँ, लड़के से मेरे बात किया है। 2:15 बजे 2:17 या 17 पे फ़ोन मैसेज भेजा है, 2 नंबर दिया है कि हमसे तत्काल बात कीजिए। 2:15 बजे रात को कौन ऐसा आदमी है कि पराये लड़के के पास मैसेज भेजेगा? ये उसी घटना की उसी दिन 23 तारीख की रात में, और 24 को हमें पता लगा है डेथ हो गई है। जानकारी के मुताबिक
डस्टर कार में बैठे हर्षित और शैंकी के ऊपर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज है। उन्हें लगा कि या तो दूसरे पक्ष के लोग हमला करने के फिराक में हैं या फिर सादी वर्दी में क्राइम ब्रांच गिरफ्तार करने आई है, इसलिए उन्होंने गाड़ी को नहीं रोका और इसी डर से हर्षित कार की रफ्तार को बढ़ाता चला गया, जिसे देख आरोपियों को शक हुआ कि ये वाकई पशु तस्कर हैं और आरोपियों ने पीछा करते हुए कार पर फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी गतपुरी टोल पर पहुंच गई। आरोपियों ने फिर से कार को रोकने के लिए इशारा किया और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में गोली गाड़ी का पिछला शीशा तोड़ते हुए ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे आर्यन मिश्रा के गर्दन पर लगी। इसके बाद हर्षित ने कार को रोक दी। कार के रुकते ही आरोपियों ने दूसरी गोली आर्यन के सीने में मार दी। सूत्रों के मुताबिक जब आरोपियों ने कार में 2 महिलाओं को देखा तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलत शख्स को गोली मार दी है और वे भाग गए। आर्यन को जल्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार भी अवैध थे। जानकारी के मुताबिक आर्यन मिश्रा 12वीं का छात्र था। वह 23 अगस्त की रात 12 बजे मैगी खाने के लिए डस्टर कार से दोस्त हर्षित और शैंकी के साथ निकला था। फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी अनिल के घर से हथियार बरामद कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले में क्राइम ब्रांच एसपी अमन यादव का भी बयान सामने आया है। आइए सुनते हैं एसपी ने आखिर इस मामले में क्या कहा। 24 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम की युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। उसी संदर्भ में FIR नंबर 227 जो है वो NIT फरीदाबाद के अंदर 103 BNS के सेक्शन और अदर रेलवेट सेक्शन के तहत दर्ज जो है की गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको कमिश्नर साहब के द्वारा आदेश मिले थे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मल्टीपल टीम्स जो है इस मैटर को ट्रेस करने के लिए काम कर रही है। क्राइम ब्रांच 30 की टीम को इसी मामले के अंदर कामयाबी मिली और घटना के 6 दिन के बाद घटना के 5 दिन के बाद क्राइम ब्रांच 30 की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरभ। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो सिर्फ गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपी जो है वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई ऐसा पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई। जो आरोपियों ने जो पूछताछ के अंदर बताया है उन तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मैटर जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी इनिशियली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सभी आरोपी जो है उनको जो इस वारदात के अंदर इन्वॉल्व थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर नया कोई भी तथ्य आएगा इसमें तो आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया। जो अभी तक इनिशियली जो चीज सामने आई है जो पूछताछ के अंदर, ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है चलने की जो बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति है जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं और उन्होंने भी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई भी चीज क्लियर होगी तो आपको जरूर इस बात देखिए, जो भी आदमी किसी भी मकसद से जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं है, अगर वो लॉ को हाथ में लेगा या फिर अगर अपने राइट्स से बाहर जाएगा तो उसके खिलाफ यही कारण है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। जो आप लोगों के द्वारा जो अभी बताया गया कि वो किसी तरीके से इस तरीके से विजिलेंटे थे या नहीं थे, उस बारे में अभी उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है उसको वेरीफाई किया जा रहा है और अगर उनका किसी भी तरीके का ऐसा रिकॉर्ड सामने आएगा तो आप लोगों के साथ भारत के तरफ से जुड़े हुए हैं जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। ये 5 आदमी किसी एक संगठन से जुड़े हुए थे या इस संबंध में अभी तक कोई एविडेंस जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो मैटर बताया है ये सुनने में आया है। इस बारे में जो है जांच की जा रही है। अगर ये किसी भी एक संगठन से जुड़े हुए के बारे में या फिर किसी भी चीज का इस तरीके का कोई मैटर सामने आएगा तो वो जरूर आपसे साझा किया जाएगा। मैंने अब बताया कि अभी जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ये जो चोरी है इसको भी पुलिस वेरीफाई कर रही है।
सामने आया है अचानक से कोई जो अगर कहीं पे भी फॉर्चूनर था दस्तक आपको इन्फॉर्मेशन मिली दस्तक पर इन्होंने फॉलो किया। ये जो आप वर्जन बता रहे हैं, ऐसा कोई भी वर्जन पुलिस के सामने अभी तक नहीं आया है। पुलिस के पास किसी भी तरीके की कोई भी सूचना किसी भी व्यक्ति की तरफ से या फिर किसी भी गाड़ी के बारे में ऐसी कोई पुलिस के पास या फिर कंट्रोल रूम में कोई सूचना जो इस तरीके की नहीं थी। और जो आप बता रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा पास्ट में भी अगर ऐसा कोई भी काम कानून के दायरे से बाहर जाकर अगर किया गया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार होती रही है और भविष्य में भी होती रहेगी। किसी भी आदमी के पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो कानून से बाहर जाकर किसी भी तरीके का कोई काम करे। जो आप है इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या काम करते हैं, कौन लोग? मैंने बताया सभी आरोपी जो हैं ये फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं और सभी अपना इंडिविजुअल काम करते हैं और कोई एक साथ जुड़ करके किसी संगठन के साथ काम करने की चीज अभी तक नहीं आई है और इस एंगल को भी वेरीफाई किया जाएगा और जो अन्य जो कारण है इसमें हत्या का जो अभी तक सामने आया है उसको वेरीफाई करके उसी के बाद जो चलान जो है माने न्यायालय को दिया जाएगा। ये सभी आपस में दोस्त हैं क्या, कैसे कनेक्टेड है सारे आपस में? ये सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और पहले से ही मतलब कि पिछले कुछ वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं आपस में। और उस दिन शाम को ये जो थे वहां पे गाड़ी में साथ घूम रहे थे और अचानक ये जो है जो इंसिडेंट है वो हुआ है। उनने इस तरीके के कोई इंसिडेंट की जो अभी तक प्लानिंग है वो सामने नहीं है। सर ये जो आर्यन के साथ जो वेपन है इनमें से जो मैंने बताया आपको कि वेपन कस्टडी में जो रिमांड के दौरान बरामद कर लिया गया है वो इलिसिट वेपन था, लाइसेंसी वेपन नहीं था और जो वेपन का सोर्स उसको आइडेंटिफाई किया गया है उसे गिरफ्तार किया गया है।